नमस्ते दोस्तों। आप सभी का देश नीति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा पाकिस्तान की एक पत्रकार है आरजू काजमी। यूट्यूब पे भी वो काफ़ी एक्टिव रहती है और अलग अलग आप अगर यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे तो बहुत सारे लोगों जो वीडियो बनाते हैं, इंडियन यूट्यूबर्स भी, उनके साथ भी वो बतौर एक पैनल के तौर पे या एक तरीके से चर्चा सत्र में रहती है। तो हुआ कुछ यूं कि हाल के दिनों में उनका एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। उनके ट्वीट में ये था कि जैसे भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, भारत तो पहले से ही था, भारत का ही एक टुकड़ा कट के पाकिस्तान बना 1947 में। उसके बाद से तकरीबन आज 70-75 साल हो गए। उसके बाद भी उनका एक जो ट्वीट था उसका सारांश ये था कि किस तरीके से भारत से अलग होकर पाकिस्तान ने या उनके दादा परदादाओं ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उनके ट्वीट में ये था कि उनके दोनों भाई और उनके बच्चे पाकिस्तान में अपना कोई भी भविष्य नहीं देखते हैं और उनके दादा जो प्रयागराज और दिल्ली से पाकिस्तान चले गए थे एक अच्छे भविष्य की खोज में, आज देखिए पाकिस्तान की जो खस्ता हालत हो चुकी है उसकी वजह से आज हमें अपने एक तरीके से डिसीजन पे पछतावा हो रहा है। और अपने उनके जो दादाजी है, जो दादाजी अब उनके इस दुनिया में नहीं रहे, उनको एक तरीके से संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि दादाजी वाट लगा दी, मतलब आपने एक तरीके से बहुत बड़ी गलती कर दी भारत से पाकिस्तान आके। क्योंकि आज जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात है, आप और हम उस हालातों से परिचित है कि किस तरीके से वहाँ पे कंगाली छाई हुई है, किस तरीके से वहाँ पे खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें उनकी कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में आरजू काजमी का ऐसा ट्वीट करना एक तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को जाहिर सी बात है कि पसंद नहीं आया। बाद में उन्होंने इसके बारे में खुलासा भी किया कि उनके बहुत सारे रिलेटिव्स, उनके भी बहुत सारे रिश्तेदारों ने उनको फोन करके मैसेज करके कहा कि आज तुमने हमारा नाम बदनाम कर दिया, तुम्हारे दादाजी की आत्मा को क्या लग रहा होगा, वगैरह वगैरह इस तरीके की बातें। पर देखिए दोस्तों, जो रियलिटी होती है ना, इट्स वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग होती है रियलिटी। और आरजू काजमी, मैं मतलब दाद दूंगी उनकी, इसलिए नहीं कि उन्होंने भारत की एक तरीके से तारीफ की है। एक पाकिस्तान जैसे देश में रह के, जिसका मतलब निर्माण ही एक धर्म के आधार पे हुआ, और भारत जैसे एक अच्छे एक इसको छोड़ के भारत से ही कट के वो बने, 70-75 साल हो गए। आज भारत कहाँ खड़ा है और आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आप देखिए कि किस तरीके से एक समय था जब पाकिस्तान भारत से आगे था, उसकी जीडीपी भारत से ज्यादा अच्छी थी, उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था भारत से पहले स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, और जिस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉन्स्टेंटली रही है पाकिस्तान में, बार बार पाकिस्तान खस्ता हाल हो जाता है। फिर बाकी जो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है या बाकी जो संस्थान है उसको मदद करते रहते हैं, और फिर से पाकिस्तान थोड़ा सा ये हो जाता है, फिर से कंगाल हो जाता है। ये साइकिल उसकी चलती रहती है। इस बार में बात नहीं करेंगे। बात ये है कि दोनों मुल्कों में आज आप अंतर देखिए, आज भारत कहाँ खड़ा है, एक के बाद एक तरक्की के पायदान चढ़ रहा है। और आज पाकिस्तान देखिए, लोग वहां पे लड़ रहे हैं, लिटरली लड़ रहे हैं आटे के लिए, गेहूं के लिए, जो भी अनाज है उसके लिए मारा मारी हो रही है। जो ट्रक्स आते हैं भर भर के अनाज के वगैरह, कहीं से अगर मदद मिल जाती है तो। उसके बाद आप लोगों का वहां पे देखिए कि लोगों का जो एक है हुजूम वहां पे उमड़ पड़ता है और लोगों में मारपीट हो जाती है इन चीजों को लेके। ये हालत देख के बुरा जरूर लगता है, पर आज जो भी पाकिस्तान की हालात है वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। और आरजू काजमी का जो एक पूरा ट्वीट था उसका सारांश ही यही था कि भारत से अलग हो के पाकिस्तान ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर आप पाकिस्तानी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं उनको फॉलो करते होंगे क्लोजली फॉर द न्यूज़, या आप वहाँ की जो खबरें या वहाँ की जो जानकारियाँ लेने की कोशिश करते हैं बतौर यूट्यूबर, या बहुत इंटरेस्ट अगर आपको है इन चीज़ों में, तो आप देखेंगे कि वहाँ के यूट्यूबर्स, वहाँ की आम जनता भी जिस तरीके से भारत को एक तरीके से, हाँ भारत को वो अपना दुश्मन जरूर मानते हैं पर भारत की तारीफ करने से भी नहीं रुकते हैं। वो सीधे तौर पे बोलते हैं कि आज भारत कहाँ खड़ा है, भारत के कंपैरिजन में हम कहाँ रह गए, और हमारे पास आज खाने पीने की तक चीजें नहीं है। और वहाँ के यूट्यूबर्स बकायदा, मुझे तो लगता है कि उनका यूट्यूब का चैनल इसलिए फ्लरिश कर जाता है क्योंकि वो भारत के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं। आप मेरी इस बात को टैकल करके देखिए कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स किस तरीके से भारत से रिलेटेड ही हर चीज में वो इंडिया से रिलेटेड कंपैरिजन रखते हैं और उसके बाद उस पर वीडियो बनाते हैं कि भारत कहाँ खड़ा है इस मामले में, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और उसके बाद
उनके यूट्यूब चैनल के व्यूज कह लीजिए, सब्सक्राइबर कह लीजिए, कितने ज्यादा बढ़ते हैं आप एक टैली करके देख लीजिए। तो ये तो हो गई एक अलग बात। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि आज वहां के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। भले ही बहुत सारे लोग मानते होंगे, बहुत सारे लोग मानते नहीं होंगे, बट ये बात पक्की है कि भारत से एक तरीके से अलग होके उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि आज उनके इकोनॉमिकल हालात देख ही लीजिए जिस तरीके से, और वहाँ की जनता सीधे तौर पे कहती है कि हमारे पास खाने पीने की चीजें नहीं है, और हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखिए, उनकी संपत्ति देखिए, भ्रष्टाचार किस तरीके से है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा से रही है कि कभी भी वहां पे एक प्रॉपर डेमोक्रेसी रही ही नहीं। हमेशा जो वहां की सेना है उसका जिस तरीके से इंटरफेरेंस रहा पूरे वहां के पॉलिटिक्स में, वहां की राजनीति में, उसकी वजह से भी पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान हुआ, और आज पाकिस्तान की ये हालात बने हुए हैं। तो आरजू काजमी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान जैसे देश में रह के, जहाँ पे अपने देश के बारे में अगर आप एक भी लफ्ज खिलाफ बोलते हैं या अपने हुक्मरान या लीडर्स के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, तो वहां पे सीधे तौर पे उनके साथ क्या किया जाता है। इसके बावजूद आरजू काजमी ने ये हिम्मत की कि उन्होंने कहा कि हमने भारत से अलग होकर एक तरीके से बहुत बड़ी गलती कर दी, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने दादाजी को कोसा एक तरीके से कि आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने वाट लगा दी एक तरीके से। और आज पाकिस्तान के बहुत सारे युवा लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि उनके दादा परदादाओं ने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। मानते हो चाहे नहीं मानते हो वो एक अलग बात है। तो ये इस तरीके की बात है। और आरजू काजमी ने फिर बाद में एक इंटरव्यू में कहा भी कि उनके रिलेटिव्स ने, उनके बहुत सारे जानने वालों ने फोन करके मैसेज करके किस तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया, किस तरीके से उनको बहुत सुनाया कि तुमने अपने दादाजी की एक तरीके से आत्मा को कितना दुख पहुंचाया है, तुमने हमें एक तरीके से कितना जलील किया है, वगैरह वगैरह। पर दोस्तों सच्चाई बोलने में बहुत हिम्मत लगती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के ऐसी हिम्मत दिखाना एक बहुत बड़ी बात है। आज पाकिस्तान मुझे कहीं ना कहीं, और ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस धर्म और धर्म के नाम पे अटक के रह गया। धर्म के नाम पे आपने किस तरीके से अपनी एक प्रगति में रुकावट डाल दी। धर्म अपनी जगह है, एक प्रगति करना, एक कामयाबी हासिल करना अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग जगह होती है, एक अलग बात होती है। पाकिस्तान ने बाकी सारी कितनी सारी चीजों पे मुझे लगता है एक तरीके से, और वहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको महरूम रखा इन सारी चीजों से। आज वहाँ की आप अगर पढ़ाई लिखाई के स्टैंडर्ड्स देखेंगे, भारत के स्टैंडर्ड्स देखेंगे, तो एक बात तो हमेशा कही जाती है कि भारत ने हमेशा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूरे विश्व भर में उसके सीईओ दिए, और पाकिस्तान ने कौन सी सीईओ दिए या पाकिस्तान ने कौन सी चीफ दिए, जो टेररिज्म की संगठनाएं हैं अलग अलग उनके चीफ दिए। तो ये तो एक बातें हमेशा कही जाती है, पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसका एक तरीके से वो एक स्वर्ग है टेररिज्म के लिए। ये बात तो किसी से दबी छुपी नहीं है, पर पाकिस्तान को टेररिज्म ने तो बर्बाद कर ही दिया था इन पूरे 70 सालों में। और आज पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म को एक तरीके से फ्लरिश करता है या पीछे से कुछ ऐसी मदद कर देता है। पर आज भारत की तरफ देखने का लोगों का नजरिया देखिए, विश्व का नजरिया देखिए, और पाकिस्तान की तरफ देखने का नजरिया देखिए। और सही बात है ये आरजू काजमी की, और बहुत सारे लोग एक तरीके से सोशल मीडिया पे उनको एक तरीके से सलाम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने सच बोलने की हिम्मत की, कि एक तरीके से उन्होंने ये पहचाना कि भारत से अलग होकर आज पाकिस्तान ने कितनी बड़ी गलती की है। दोस्तों आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।